राम की नगरी अयोध्या में अब पूरी तरीके से मांस, मछली और अंडे पर प्रतिबंधित लग गया है। साफ तौर से ये प्रतिबंध इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने सभी दुकानों को बंद कराने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया है और चाहे वो 14 कोसी हो या पंचकोसी हो या इसके अलावा राम पथ हो, भक्ति पथ हो, इन धर्म पथ हो, इन सभी पर किसी भी प्रकार के मांस और मछली या अंडे की दुकानें अब नहीं लगेंगी, जिसको लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को इस फैसले को लेकर काफी खुशी भी है और वो कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कई जो शॉपकीपर हैं वो अब अपनी दुकानें दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। अब अयोध्या में मांस, मछली और अंडा मिलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अयोध्या में और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में काफी खुशी भी है। अब सरकार ने कहा है कि राम पथ पर, भक्ति पथ पर, धर्म पथ पर कोई भी मांस की दुकान नहीं होगी, मछली की दुकान। ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है और मैं तो ये कहूंगा कि हर जगह जहाँ भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर इस तरीके की कोई भी दुकानें नहीं होनी चाहिए। शराब, मदिरा और मीट मांस की कोई दुकान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है। 14 कोसी है, पंचकोसी, सभी पर ये फैसला लगाया गया है। बहुत अच्छी बात है, इसका मैं तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है ये। कहीं पर भी धर्म तीर्थ पे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी आस्था को इससे ठेस पहुंचती है। हम यहाँ दर्शन करने आते हैं, वहाँ पर बहुत अजीब लगता है। इस तरीके के टंगे हुए जो रहते हैं बहुत अजीब लगता है। बहुत अच्छा हो रहा है और हर जगह ऐसा होना चाहिए। ये तो ये सरकार ने फैसला लिया है, मांस मदिरा की दुकानें इस राम पथ पर और 14 कोसी पर सब बंद कर दी जाएंगी। बिल्कुल सही निर्णय है सरकार का ये, और ये काफी बड़ा हिंदुओं का सनातन धर्म का तीर्थ है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का, हम इसके साथ हैं। तो 14 कोसी हो या पंचकोसी हो, भक्ति पथ, सभी पर इस तरीके का लागू किया गया। कम से कम तीर्थ स्थलियों में ऐसा होना चाहिए। ये अच्छा निर्णय है सरकार। आप बताइए क्या नाम है? बिल्कुल, पूजा अग्रवाल। ये आप जो फैसला देखते हैं सरकार का, कैसा है कि जो सारे पथ हैं उस पर बंद कर दी गई है, नॉनवेज की सारी शॉप सब जगह बैन कर दिया गया? बहुत सही निर्णय है, बहुत सही, बहुत उचित। इससे ज्यादा बढ़िया निर्णय हो नहीं सकता कोई। अयोध्या में राम पथ पर अब नॉनवेज की शॉप नहीं लग पाएंगी, पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ऐसे में यहाँ पर जो शॉप हैं जो नॉनवेज की जो ये बेचते हैं, आखिर उनका क्या मानना है, वो क्या कह रहे हैं, ये बताइए। क्या नाम है आपका और आप कब से ये दुकान आपकी लग रही है? शंकर लाल है। कब से ये दुकान लग रही है? दुकान खोले हुए तो कम से कम हो गया 10 साल हो गया दुकान खोले हुए। हाँ, अब बंद हो रही है तो अब नुकसान है। क्या सरकार ने आपसे, यहाँ के अधिकारियों ने कहा है, क्या नियम बताया है? 1 हफ्ते का टाइम दिया है दुकान बंद करने के लिए। हाँ, पेपर में आया है कि 7 दिन के अंदर दुकान बंद कर देना। हम भी 1-2 दिन के अंदर दुकान बंद कर देंगे। हो सकता है हम कल ही बंद कर दें, नॉनवेज की भी शाकाहारी कर देंगे। नहीं तो अब आप क्या करेंगे दुकान बंद करने का? शाकाहारी करेंगे और क्या करेंगे। शाकाहारी कर? हाँ, शाकाहारी में ज्यादा धंधे में वो तो है नहीं, स्कोप है नहीं, समय लगेगा। हाँ, नुकसान होगा, क्या किया जाए, नुकसान करना पड़ेगा। लगभग आपका जो नुकसान है कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या इससे जिम्मेदारी है? शाकाहारी में बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है। रामपथ के बनने की वजह से बिजनेस बहुत खत्म हो गया है रोडवेज का। न बसें आती हैं, न ज्यादा कुछ ग्राहक आते हैं, तो बिजनेस बहुत डाउन है। तो नॉनवेज से थोड़ा खर्चा पानी निकल जाता था। अब ये भी अगर कारोबार बंद हो रहा है तो भूखमरी कगार है। और क्या, कुछ दिन किया जाएगा शाकाहारी, नहीं चलेगा तो फिर कहीं दाएं बाएं दुकान देखेंगे। अगर यहाँ से कहीं और से? हाँ, पर वहाँ पर भी दुकानें महंगी मिलेंगी। यहाँ पर अभी आप क्या क्या बेचते थे इस पे? चिकन? बस ये चिकन बिरयानी है, मुर्गा है, मटन है, रोटी है, चावल है। बंद कर दें? हाँ, बंद करना पड़ेगा। सरकार का आदेश है तो बंद करना ही पड़ेगा। तो जो आपके एम्प्लॉय हैं वो भी रहेंगे कि आप उनको हटाएंगे? नहीं, उनको सबको हटा देंगे, सबको शाकाहारी में कर देंगे ना। तो लोग अपना शाकाहारी बनाना जानते हैं ना, तो फिर वो वेजिटेरियन का पूरा कारीगरी करेंगे। और दारू की दुकानें भी तो बंद होनी चाहिए, वो भी नहीं बंद हो रही हैं। भाई, रामपथ में दारू की दुकान भी तो बंद होनी चाहिए ना, वो भी बंद करने का आदेश था, लेकिन अभी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ नॉनवेज की दुकानें बंद होने की खाली कार्रवाई हो रही है। रामपथ और भक्ति पथ पर जो मांस की, मछली की दुकानें हैं उनको बंद किया जाएगा, जिसको लेकर अब निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए रामपथ पर ये चिकन बिरयानी कॉर्नर है जो कि यहाँ पर मौजूद है और इस समय ये काफी समय से है यहाँ पर। इनसे भी पूछते हैं, ये बताओ
क्या नाम है तुम्हारा? सुनील गौड़। कब से ये दुकान है यहाँ पर? नहीं, दुकान तो 1.5 साल हुआ हमको यहाँ पे लिए हैं जी। तो ये काम कब से कर रहे हो? काम तो काफी कई सालों से कर रहे हैं, 25 साल तो पिताजी हमारे रोड पे करे हुए हैं और फिर 10-12 साल से हम करते आए हुए हैं। और पहले आगे फुटपाथ पर ठेला लगाते थे, चौड़ी कलड़ हुआ, विकास हुआ तो रेडी पट्टी हट गया, फिर दुकान हेर रहे थे, दुकान मिल गया। अब 1.5 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। अब कह रहे हैं कि रामपथ से हटाया जाए तो कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। ये बनी बनाई सरकार है, ये बनी बनाई रोजी रोटी छीन रहे हैं और क्या। तो ये बताओ कि अब जब नियम आ गया तो क्या करोगे? आखिर बिजनेस कहाँ ले देखा जाएगा क्या किया जाएगा, जो सबके साथ हो हमारे साथ भी होगा। अब यही सोचा जाएगा कोई नया धंधा करेंगे, नया धंधा क्या करेंगे? जो इंसान करते आया वही समझ में आएगा सर। लोग क्या कर सकते हैं बताइए। रामपथ तो अभी बनाए हुए हैं ना, हम तो जमानत बिकते आ रहा है गोश्त मछली मीट मंदिरा। क्या कुछ बताया कितने दिनों तक रखना है यहाँ पर, उसके बाद हटाना? आज हमने पेपर में पढ़ा था अमर उजाला में, तो उसमें दिया गया था कि 1 हफ्ते का समय है। पेपर हमारे पास भी कोई अधिकारी नहीं आया, कोई आया नहीं, हमने पेपर में पढ़ा। कितना नुकसान होगा अगर हटाओगे? नुकसान तो होगा ही सर, भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग रोज कमाने खाने वाले। क्या बनाते हो यहाँ? चिकन? ये चिकन करी रहता है, मटन करी, अंडा करी, यही सब रहता है, बिरयानी रहता है। अब कहाँ दुकानें हैं? और दुकानें हैं, बगल में मछली की दुकान है, सोनी फिश मछली कार्नर, उसकी भी है। भाई दुकानदार टेंशन तो है ही है कि कहाँ जाएंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में अब मांस मदिरा मिलना दुर्लभ हो जाएगा और इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगर निगम में यह प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद उसका अब एक्सिक्यूट भी किया जाने लगा है। यानी कि साफ तौर से चाहे वो रामपथ हो या भक्ति पथ हो या धर्म पथ हो, वहां पर अब नॉनवेज की पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है। आखिर किस तरीके से पूरा प्रस्ताव आया और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, हमारे पास गृहपति त्रिपाठी जी हैं, मेयर हैं अयोध्या के। जिस तरीके से पूरा प्रस्ताव बना, आखिर क्या ये प्रस्ताव था और क्या अब हुआ है? देखिए, अयोध्या एक पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इसे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी और एक पौराणिक केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। सप्तपुरियों में भी अयोध्या प्रथम नगरी है। तो यह बात कुछ विसंगतिपूर्ण लगती थी कि रामपथ पर विदेशी मदिरा की दुकान हो, रामपथ पर शराब की दुकान हो, मांस मछली की दुकानें हो। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं आते, एक दृष्टि के लिए आते हैं, एक मूल्य बोध के लिए आते हैं। तो उन श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप, अयोध्या के रहने वाले लोगों की भावनाओं के अनुरूप और खुद अयोध्या की गरिमा और महिमा को देखते हुए आज जब हमारा रामपथ इतना दिव्यता की ओर अग्रसर है, एक दिव्य रामपथ बना हुआ है, तो उस पर इस तरह की गर्हित चीजें बिके, वह बात कुछ विसंगतिपूर्ण लगती थी। तो हमारी माननीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस बात पे विचार किया और एक प्रस्ताव पारित किया कि हम रामपथ पे कोई शराब की दुकान और मांस मछली की दुकानों को प्रतिबंधित करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब चीज़ों को संज्ञान में लिया और मांस बिक्री के प्रतिबंध को लेकर एक प्रारंभिक कार्रवाई हो रही है। कल मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री से भेंट हुई, वहाँ पे भी हमने अपने कार्यकारिणी के प्रस्ताव के साथ ही उनको पत्र सौंपा है कि रामपथ पर कोई विदेशी मदिरा की दुकान न हो। तो उस पर सैद्धांतिक तौर पे वह भी सहमत है और मुझे लगता है कि शीघ्र वह भी कार्रवाई। ये रामपथ और भक्ति पथ अगर माने धर्मपथ, जो अब ये जो कोसी होगी, कितने कोसी में होगा, कितने किलोमीटर का पैच होगा? पंचकोसी परिक्रमा जो करीब 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें मांस मछली शराब अंडे पे तो पहले से ही प्रतिबंध था। ये 13.7 किलोमीटर का जो रामपथ है, इस पे हम लोग शराबबंदी की बात कर रहे हैं, वह भी शीघ्र हो जाएगी। टोटल कितना ये पैच होगा जहाँ पर नॉनवेज की शॉप बंद होगा? वो तो 15 किलोमीटर का जो धाम का एरिया है वो, और ये 13.7 किलोमीटर का रामपथ है, इस पे हम लोग शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। बाकी आज हमें ये पता चला कि 14 कोसी और इन सब चीजों पर भी एक्सरसाइज की जा रही है कि वहाँ पे मांस बिक्री ना होने पाए। अयोध्या में अब 14 कोसी हो या भक्ति पथ हो, राम पथ हो, इन सभी पर नॉनवेज की शॉप को एक तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है और 7 दिन का समय दिया गया है कि वो सभी शॉप्स जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो हटा ली जाएं। किस प्रकार का ये आदेश है और क्या इसमें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? हमारे साथ मानिक चंद्र सिंह जी हैं मौजूद, जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं, सहायक आयुक्त। ये बताइए कि किस तरीके का ये जो फैसला है वो लिया गया है और क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया? देखिए, एक शिकायत जो है जन सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जनता दर्शन लगता है, उसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ये शिकायत थी कि जो 14 कोसी, पंचकोसी, रामपथ, भक्तिपथ, यहाँ पर जो भी मीट की शॉप हो उनको बंद कराने के लिए आदेशित हुआ था। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे, उसी के क्रम में हमारे द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा और प्रशासन की टीम थी, एक जो है नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम थी और पुलिस प्रशासन की मदद से कल हम लोगों ने लगभग 22 दुकानों का निरीक्षण किया
जो मौके पर जो है खुली पाई गई और वहाँ पर जो है मीट के शॉप जो खुले थे उसमें मुर्गे और ये मछली और ये सब की चीज़ जो है वह कटते हुए पाए गए थे। जैसे मुर्गे थे, वहाँ पर खस्सी भी थी, बकरियाँ भी थी और सब जो है उन्हीं का जो पाया गया था। उसके क्रम में हम लोगों ने उनको निरीक्षण भी किया है, उनको निर्देशित किया है कि 7 दिन के अंदर जो है वो अपना जो यहाँ का सिस्टम है उसको यहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह अन्य जगह वो ले लें। कारण यह है कि यहाँ पर भक्ति पथ राम पथ पर जो है बहुत से श्रद्धालु गुजरते हैं, जिसके कारण जो है लोगों को, और क्योंकि वह अयोध्या धाम जो है एक वर्ल्ड लेवल पे है, इसको देखते हुए माननीय सीएम द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए। उसी के क्रम में इन लोगों को डिस्प्लेस कराया जा रहा है और उनको मौखिक 7 दिन के निर्देश दिए गए। अगर उसका कंप्लायंस नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई FIR भी लांच किए जाएंगे। इसमें अगर भक्ति पथ, राम पथ और सब मान के चलो, कितना बड़ा ये पैच होगा जिसको ये कवर कर रहे हैं? देखिए टोटल जो है एरिया में लगभग जो है आपका 30 किलोमीटर के राउंड फिगर में आता है। खास तौर से अयोध्या धाम में तो पहले से 12 किलोमीटर रिस्ट्रिक्टेड है, जहां पर न तो मीट शॉप की कोई दुकानें हैं, न मछली की, न अंडे हैं। केवल उनसे जो कनेक्टिविटी यहाँ से फैजाबाद से रामपथ हुआ और 14 कोसी हुई, 5 कोसी हुई, जिनकी कनेक्टिविटी है वहाँ से जो है वह हटाए जा रहे हैं। उनको निर्देशित कर दिया गया है और संभवतः वह एक बार पुनः फिर हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी अगर इसको नहीं मानते हैं तो। क्या इसमें आगे कार्रवाई, मुकदमा से लेकर और भी अन्य कार्रवाई? हाँ, उनको भी जो है एक बार हमने उनको 7 दिन का जो है भौतिक निर्देश दिया है मौखिक रूप से। अगर उन निर्देशों का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के साथ साथ जो FIR भी लांच कराए जाएंगे। धन्यवाद। तो मानिक चंद सिंह जी, साफ तौर से मानना है कि जो फूड एंड सेफ्टी विभाग है वो कार्रवाई करेगा और ऐसी शॉप्स जिनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद भी अगर नहीं हटाते हैं तो मुकदमा दर्ज करके भी कार्रवाई की जाएगी। तो अयोध्या में पूरी तरीके से चाहे राम पथ हो, भक्ति पथ हो, धर्म पथ हो या इसके अलावा 14 कोसी, इन सभी पर अब मांस मछली की दुकानें पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। अयोध्या से अपने सहयोगी मयंक के साथ कैमरा पर्सन संजय सिंह, आशीष श्रीवास्तव, आज तक।